चाणक्य एक प्राचीन भारतीय बहुश्रुत पॉलीमैथ थे जो एक शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ के रूप में सक्रिय थे। उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। उन्हें मौर्य साम्राज्य की सफलता का एक प्रमुख कारक माना जाता है। चाणक्य को उनकी रचनाओं के लिए भी जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को प्राचीन भारत पर लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सैन्य रणनीति और कानून पर विस्तृत मार्गदर्शन शामिल है। कहा जाता है कि चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक नीति सूत्रों का संग्रह भी लिखा था। राजा दानी एक शक्तिशाली सम्राट थे, पर उनकी रियासत कलह से ग्रस्त थी। मंत्री आपस में लड़ते थे, राज्यकोष खाली था और सीमा पर दुश्मन मंडरा रहे थे। राजा दानी निराश होकर एकांत में बैठे हुए थे, तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके दरबार में आया। ये ब्राह्मण चाणक्य था, जो अपनी बुद्धि और कूटनीति के लिए विख्यात था। चाणक्य ने राजा दानी को उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का वचन दिया। सबसे पहले उसने राज्य के पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार की। उसने राजा को सलाह दी कि वह ईमानदार और योग्य मंत्रियों को चुने, कर व्यवस्था को सुधारे और सैन्य बल को मजबूत करे। चाणक्य ने राजा दानी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, पर जंगल के छोटे जानवर उसका आदर नहीं करते थे। एक दिन एक चतुर लोमड़ी ने शेर को सलाह दी कि वह जंगल के अन्य जानवरों से मित्रता करे। लोमड़ी ने कहा, अकेले शेर होने से आप शक्तिशाली हैं, पर मित्रों के साथ आप अजेय होंगे। राजा दानी को चाणक्य की कहानी समझ आ गई। उन्होंने योग्य सलाहकारों को चुना, कर व्यवस्था को दुरुस्त किया और किसानों को राहत पहुंचाई। उन्होंने सीमा पर दुश्मनों से दोस्ती करने की कोशिश की, पर दुश्मन राजा कपटी था। युद्ध अनिवार्य हो गया। चाणक्य ने राजा दानी की सेना को युद्धनीति सिखाई। उन्होंने कम संख्या में सैनिकों का इस्तेमाल कर दुश्मन को घेरने और परास्त करने की योजना बनाई। युद्ध में राजा दानी की सेना विजयी हुई। कुछ ही समय में चाणक्य की रणनीतियों और राजा दानी के नेतृत्व में राज्य शक्तिशाली और समृद्ध बन गया। ये कहानी बताती है कि कैसे चाणक्य नीति की शिक्षाओं को अपनाकर एक कमजोर राज्य भी शक्तिशाली बन सकता है।